आदमी ने एक मोटी केबल उठाई एंड उसे सीधे महिला के शरीर में डाल दिया। डोपामाइन का एक उछाल उसके शरीर में तुरंत भर गया। बेहद सहज महसूस करते हुए महिला ने अपने गेम कंसोल का पावर बटन दबाया। जैसे ही वो मोशन सेंसिंग गेम शुरू करने वाली थी, उसे अचानक लगा कि उसका शरीर नियंत्रण खो रहा है। महिला को दुर्घटना की आशंका में देखकर उसके पास केवल काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इससे केबल का बचा हुआ हिस्सा ककत और गहराई तक धंसने से नहीं रुका। शाओमी लगातार कमजोर होती जा रही थी। अगर उसे कोई हल नहीं सूझा, उसने एक फ्लेम थ्रोवर लिया और गेम कंसोल पर गोली चला दी। अप्रत्याशित रूप से वह फट गया और काले धुएं का गुब्बार फैल गया। दोनों चीन पहुंच गए, जहां वे बुजुर्ग पुरुषों को महजों खेलते हुए देख रहे थे। वे थोड़े आक्रामक थे। हालांकि शेफ ने उन्हें एक ऐसा लजीज व्यंजन परोसा जिसे देखकर दोनों दंग रह गए। एक युवा जोड़े ने $8,000 की मॉक्सुए वांग चीनी खूनी सुअर का स्टू नामक व्यंजन ऑर्डर किया। सामग्री देखकर जाओमई को उल्टी सी होने लगी, लेकिन शेफ के सम्मान में उन्होंने पैसे वापस नहीं मांगे, जिससे शेफ बहुत खुश हुआ। जाओ शुआई ने हिम्मत करके उसे चखा, लेकिन उस व्यंजन में न सिर्फ पंखों वाला चिकन था, बल्कि हड्डियों वाले बड़े बड़े शल्क भी थे। जियाओ शुआई ने एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। गुस्से में जियाओ शुआई ने हड्डियों से हमला किया, अचानक एक गोली चला दी और लगभग किसी की जान ले ली। इस बीच वहां मौजूद लोग शांत रहे, खाते पीते रहे और ताश खेलते रहे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। ये बस एक खेल निकला, लेकिन ये अनुभव अविश्वसनीय रूप से वास्तविक लगा। इस गति संवेदी खेल को खेलने वाला हर व्यक्ति इसकी उन्नत तकनीक से रोमांचित था, लेकिन इसकी लत लग गई थी। श्याओमी ने अपना सारा पैसा गेम कंसोल खेलने में खर्च कर दिया और आखिरकार एक खलिहान में रहने लगी। कने को कंसोल के प्रति श्याओमी के आकर्षण को देखकर शिव शुआई ने फिर से आज जमाने का फैसला किया। सो हालांकि अब उसके पास पोर्ट नहीं था। असली उत्पाद खरीदने के लिए अतिरिक्त पैसे न होने के कारण शाओ शुआई ने एक भूमिगत दुकान ढूंढी, जहां सिर्फ $3 में पोर्ट लगाया जा सकता था। सौदा तो था, पर सौदा तो था ही। उस कर्मचारी ने बिना एनेस्थीसिया दिए शाओ शुआई की पीठ पर काम करना शुरू कर दिया। वह शाओ शुआई की पीठ के पीछे खड़ा हो गया, फिर एक बड़ी सी सिरिंज ली, जिससे शाओ शुआई घबरा गया। लेकिन जैसे ही उसने दबाव डाला, ऑपरेशन पूरा हो गया। न सिर्फ पोर्ट लगा दिया गया, बल्कि शाओ शुआई की हर्निएटेड डिस्क भी ठीक हो गई। बस पैरों में हल्का सुन्नपन रह गया था। शाओमी ने बायोनिक गेम कंसोल निकाला, शाओ शुआई के नए बने पोर्ट को कीटाणुरहित किया और फिर केबल को जबरदस्ती अंदर डालकर कंसोल का पावर बटन दबा दिया। जैसे ही शेष हुआ ने इसे आजमाने के लिए अपनी आंखें बंद की, कंसोल में शॉर्ट सर्किट हो गया। लगता है ये सस्ते नकली कनेक्टर संगत नहीं है। एक कर्मचारी बंदूक तानकर अंदर आता है। वह शिव शुआई के असली कनेक्टर चुराने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए उसने शव शुआई को अपंग बना दिया। घबराई हुई शीशु उसका पीछा करती है, लेकिन जैसे ही वह हमला करने ही वाला होता है, शिव शुई उससे पीछे से एक वार करके मार देती है। फिर दोनों उस अवैध फैक्ट्री को लूट लेते हैं और उसे मिले पैसों से असली कनेक्टर का एक सेट खरीदते हैं। चिकनाई लगाने के बाद कनेक्टर अपने आप फिट हो जाते हैं। श्याओमी फिर श्याओ शुआई को कनेक्शन केबल लगा दिए एंड दो खिलाड़ियों वाला गेम शुरू करने की तैयारी करती है। लेकिन 1 सेकंड बाद ही एक चौंकाने वाला पल आता है। गेम से एक एनपीसी स्पेशल फोर्स का सिपाही प्रकट होता है और कंसोल पर तीखे तीरों की बौछार कर देता है।